तो सबसे पहले पेज नंबर 15 पर आपके क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मीन्ड बाय अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है? तो सब्सटेंस का मीन्स क्या होगा आपका? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसको अपन बोलते हैं आपका सब्सटेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्मली होते हैं आपके, और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं? वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर देखो, सबसे पहले ये बात करते हैं अपन किसकी। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म होगा आपका। इसमें क्या होगा आपका? नो विजिबल बाउंड्रीज होगी ऑफ सेपरेशन, इसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा आपका? ओनली वन फेज होगा, जैसे और एग्जाम्पल क्या है इसका? शुगर प्लस वाटर शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा आपका? शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा? आपको शुगर नहीं दिखती है ना। लेकिन अगर जैसे मान लो आप शुगर और सैंड को मिक्स करोगे तो इसमें क्या होगा आपका? वो दोनों मिक्स नहीं हो पाएंगे अच्छी तरीके से। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं अपन ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 18 पेज पर, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। तो ये सेम वही यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, और ये आपका पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन जो है वो अलग अलग किस तरीके से है? तो सोल जो है कोलोइड है, मींस इसका जो पार्टिकल्स है उनकी साइज क्या होगी? 1 m टू 100। इसकी होती है 1 नैनोमीटर। ठीक है, और इसकी होती है मोर देन 100 नैनोमीटर। ये आपका स्टेबल होगा, ये भी स्टेबल होगा, और ये आपका अनस्टेबल होगा, क्योंकि सस्पेंशन का मीन होता है सस्पेंड होना, है ना। उसमें आपके पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड हो गए, मिक्स नहीं होते हैं, है ना। इट स्केटर अ बीम ऑफ लाइट, scatter, ये डज नॉट स्केटर लाइट। ओके, स्केटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज सॉलिड पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर। इसमें भी आपके फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, टू मेक अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? एक तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें आपका 36 ग्राम क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड है, जो आप 100 ग्राम में आप उसको क्या कर रहे हो? डिजोल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। ठीक है, तो मास पर मास आएगा ये। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? मास ऑफ सोलिड अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सोलिड कौन है आपका? जो कम अमाउंट में है। ठीक है, मींस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्या है आपका? 36 है। ऐसे ही क्या करेंगे पर मास ऑफ सॉल्यूशन का मींस क्या होता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 36 और 100 को, तो कितना हो गया आपका? 136 ग्राम। ठीक है, तो ये 136 हो गया और ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 26.67%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 24 पर, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड विच आर मिसिएबल विद ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म का यूज हुआ है आपका, एक मिनट, जो आपका ये था। ठीक है, इसमें आपका एक यूज हुआ मिसिएबल। ठीक है, तो मिसिएबल का मीन्स क्या होता है? आपके जो मिक्स हो जाते हैं प्रॉपरली, है ना वो। तो अब यहाँ पर अपन किस तरीके से सेपरेट करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस है। ये आपके यहाँ पर केरोसिन है। ठीक है, और इस तरीके से इसको जब आप करोगे, बॉईल करते हो, फिर गर्म करोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा आपका? जो है ये वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा आपका? इसको अपन इधर क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ? अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल विच आर मिसिएबल विद ईच अदर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। ओके, अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपने ये जो मिक्सचर है वो लिया आपने इसके अंदर। उसके बाद आपने क्या करा? इसको हीट दिया आपने, तो हीट देते क्या होगा? पेट्रोल जो है वो क्या होगा आपका? इवापोरेट होगा, मतलब एक तरीके से वेपर में कन्वर्ट होके और वो ऊपर चला जाएगा। और फिर ये क्या होगा? इस ट्यूब की तरफ इस तरीके से यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और आपके क्या हो जाएगा? और ये क्या होगा आपका? जो है इसमें कलेक्ट हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? ये आपका डिस्टिलेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इसको सेपरेट कर सकते हो केरोसिन एंड पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, नेम द टेक्निक्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सोल्ट फ्रॉम सी वाटर एंड कैम्फर फ्रॉम सोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बटर फ्रॉम कर्ड। सेंट्रीफ्यूगेशन है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो? उसको घुमाते हो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा? आपका जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो उस टाइप से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सोल्ट फ्रॉम आपका जो सी वाटर है वो क्या होगा? इवापोरेशन से होगा, क्योंकि आपका जब सी वाटर इवापोरेट होगा तो उसमें से क्या होगा? पानी जो है वो वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, और बाकी का जो सोल्ट है वो आपका बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केम्फर फ्रॉम सोल्ट। अब आपको पता है कि केम्फर जो होता है सॉलिड से सीधा किसमें कन्वर्ट होता है? आपका गैस में। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होगा आपका? सॉलिड टू
गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे अपन, सब्लिमेशन के थ्रू आप इसको सेपरेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू आप किस तरीके से इसको, भाई किस चीज की जो है मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। तो क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है उसमें क्या करेंगे अपन, प्योरीफाइड सॉलिड जो होता है, ठीक है, विद सम इम्प्यूरिटीज इन इट, जैसे सॉल्ट और फ्रॉम सी वाटर, इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस, कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन पेन, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, boiling of water to form steam, passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gas, dissolving common salt in water, making a fruit salad and raw fruit and burning of paper and wood। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करनी है। देखो केमिकल का मीन्स क्या होता है कि न्यू जो कंपाउंड है या फिर न्यू जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, आपका फॉर्म होता है, ठीक है, और क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है प्रोसेस। फिजिकल में क्या होता है, आपका कोई भी आपका प्रोडक्ट जो है वो आपका फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इसके आंसर अपन देखेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है कटिंग ऑफ ट्री, ठीक है, ये भी आपका क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट आपको फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। बटर इन पेन से थर्ड है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, स्टीम से वापस आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये रिवर्सिबल हो गया। डिजोल्विंग कॉमन सोल्ट इन वाटर एंड मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विद रो फ्रूट, ठीक है। और ऐसे केमिकल चेंज में क्या होगा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा, इसका मीन्स जंग लगना, ठीक है। अलमीरा में क्या होगा, जंग लगेगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है आपका आयरन। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड देन ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। एंड थर्ड वन इज बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, ठीक है। तो पेपर और वुड को जैसे जलाओगे तो क्या होगा, आपको एस मिलेगी, ठीक है, और फिर उस एस से वापस पेपर और वुड में कन्वर्ट नहीं किया कर सकते अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर क्या है, तो ये आपका वाटर है, ब्रेड है, शुगर एंड गोल्ड, ठीक है। और मिक्सचर क्या हो गया आपका, स्टील, प्लास्टिक, पेपर एंड टॉक और मिल्क एंड एयर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है, जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और मिक्सचर में क्या होगा आपका, यहाँ पे भी क्या होगा, मिल्क है। अब जैसे मिल्क में क्या होगा आपका, मिल्क हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील है, ठीक है, इनको भी क्या होता है, पार्टिकल्स होंगे, ओके। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। एक तो ये होगा आपका, तो इसमें क्या करेंगे अपन, इवापोरेशन प्रोसेस यूज कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो क्या होगा, आपका जो पानी को जब बॉइल करोगे तो वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो निकल जाएगा, ठीक है, और आपका सोडियम क्लोराइड बचेगा। सेकंड वाला है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको भी सब्लिमेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, ठीक है। अब देखो स्मॉल पीस ऑफ मेटल का मीन्स क्या होगा, इंजन ऑयल में आप जब पीस ऑफ मेटल लग जाए तो उसको सिंपल सा क्या करोगे, आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू आप उसको हटा सकते हो, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, ठीक है, तो इनको भी आपको अलग अलग करना है, तो ये होता है आपका क्रोमेटोग्राफी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बटर फ्रॉम कर्ड, ये आपका किससे हो जाएगा, आपका सेंट्रीफ्यूगेशन से। ऑयल फ्रॉम वाटर, ये आपका सेपरेट कर सकते हो इजीली फनल के थ्रू, क्योंकि क्या होता है, ऑयल और जो वाटर है वो क्या हो, इमिसिबल, मतलब मिक्स नहीं होते हैं, है ना, तो क्या होंगे, अलग अलग लेयर में कन्वर्ट होते हैं। जी वाला जो है आपका टी लीव्स फ्रॉम टी, तो ये भी आप जानते ही हो, ये तो क्या होता है, रेगुलर आप घर पे भी चेक देखते हो, ठीक है, तो इसको भी आप फिल्टर के थ्रू इसको हटा सकते हो। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड, ठीक है, इसको भी आप इजीली जो है मैग्नेटिक के थ्रू आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो मैग्नेट से क्या हो जाएगी, वो अट्रैक्ट होती है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको हटा सकते हो आप। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विनोइंग और सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है। और नंबर लास्ट है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, तो ये भी आपका क्या होगा, फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसको चेंज कर, मतलब हटा सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका 2, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिसोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, मेकिंग टी जो है सबने बनाई हुई है, ठीक है, तो इसमें वर्ड्स हो गया आपका, सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन जो आपका, सॉल्यूशन का मीन्स क्या होगा, सोलवेंट प्लस सोल्यूट, ठीक है, सोलवेंट जो होता है लार्ज अमाउंट में होगा, सोल्यूट जो होगा वो स्मॉल अमाउंट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप कप ऑफ वाटर लेते हो, कंटेनर के अंदर डालोगे, ठीक है, उसको अपन ने माना है सोलवेंट, ठीक है, फिर उसको गर्म करेंगे आप। फिर सेकंड स्टेप क्या होती है, उसमें शुगर डालते हैं, उसको बोल दिया आपने सोल्यूट, ठीक है, और उसको वापस से वही गर्म करते रहना है,
ठीक है। वो इसके बाद आप क्या करोगे, वो सोल्यूशन बन गया किस चीज का, वाटर और शुगर का। फिर उसके बाद क्या होगा, शुगर जो होगा वो सोल्यूबल होता है कंप्लीटली वाटर के अंदर, एकदम मिक्स हो जाएगा अच्छी तरीके से, होमोजीनियस हो गया वो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे अपन, टीस जो लीव्स होती है उसको अपन मिलाएंगे, और वो क्या होगी आपके इनसोल्यूबल होती है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद आप बॉईल करते रहो उसको, और फिर उसमें मिल्क मिलाएंगे आप, ठीक है। और इस तरीके से बॉईल करते रहना है। जब आपकी जो कंप्लीट हो जाएगी तो उसको क्या करते हैं अपन, जो फिल्टर होता है आपकी, उससे क्या करेंगे, उसको जो टी होती है जो आपके इनसोल्यूबल है उसको आप क्या करोगे, अलग कर लोगे हेल्प ऑफ स्ट्रेनर के थ्रू, ठीक है। और उसको टी को कलेक्ट कर लेंगे अपन किसके अंदर, कप के अंदर, बाई फिल्टर, फिल्ट्रेट, ठीक है। और टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेनर इज रेसिड्यू। रेसिड्यू का मन मीन्स जो आपका लास्ट में जो बचेगा उसको बोलते हैं जो फालतू वाली चीज होती है, ठीक है, जो आपका यूजलेस होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of three different substances at different temperature and collected the data as given below. Are given the following table as gram of substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, देखो पोटेशियम नाइट्रेट है, आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर एक तो टेम्परेचर दिया हुआ है और उसकी सोलिबिलिटी दी हुई है, जैसे 283 293 ये आपके टेम्परेचर है, और इसके अंदर सोलिबिलिटी आपको दी हुई है, ठीक है, इन सब की। अब यहाँ पे पूछा हुआ है वोट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम, 50 ग्राम वाटर के अंदर आपको बताना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसे प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, मींस इस वाले की बात कर रही है, और वाटर है 353 केल्विन, मतलब यहाँ पर 54 है यहाँ, है ना। तो इसका भी दिखाना है आपको कूल एट रूम टेम्परेचर, तो आपको बताना है कि भाई क्या ऑब्जर्व करते हो आप, ठीक है। तो ए और बी दो क्वेश्चन है इसके अंदर। और सी वाला क्या है, फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ ई सॉल्ट एट 293 केल्विन, ठीक है। और हाईएस्ट सोलिबिलिटी किसकी होगी आपके टेम्परेचर पर, और ऐसे आपको बताना है कि जो टेम्परेचर वो होता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है आपका। तो इसमें आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो लाना है, ठीक है। 100 ग्राम की बात चल रही है आपके, और 62 ग्राम आपका क्या है, ये है, ठीक है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर, और 313 है आपका, तो 313 का है यहाँ है, 62 ग्राम आपका पोटेशियम नाइट्रेट है। और कितने में बात चल रही है आपके, 100 में, तो इसलिए आपका 100 लिया हुआ है यहाँ पर, ओके। तो मास ऑफ KNO3 इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 330 केल्विन, तो आपका जो KNO3 है उसका मास कितना हुआ, 50 ग्राम, ठीक है। तो ये 62.0 इंटू 50/100, तो ये 31 ग्राम जो है आपका आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ये आपको पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल्स मिलेंगे। सी वाले का जो है आपको सोलिबिलिटी फाइंड करनी है सभी सोल्ट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट की 32 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड की 36 ग्राम, आपके पोटेशियम क्लोराइड की 35 ग्राम है, ठीक है। इसी तरीके से निकाला है आपने इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसके बाद है आपका डी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो आपका देखो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाते हो आपका जो सोलिबिलिटी है, ठीक है, वो भी क्या होती है आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स। सबसे पहले सेचुरेटेड, प्योर, कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो बात करते हैं अपन सेचुरेटेड सॉल्यूशन की, ठीक है। इसका मींस क्या होता है कि इसमें जब सॉल्वेंट डालोगे तो सॉरी सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर आप सॉल्यूट एक टाइम तक डाल सकते हो, ठीक है, एक लिमिट तक डाल सकते हो। उसके बाद जब डालोगे तो क्या होगा आपका जो है वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो उस लिमिट को बोलते हैं अपन सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मीन्स क्या होता है कि जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो हो, लाइक जैसे गोल्ड है तो गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे। लेकिन जैसे मान लो गोल्ड और सिल्वर को आप मिक्स कर दो, मिक्सचर बना दो, तो उसमें क्या होंगे, फिर दो पार्टिकल्स हो गए हो, है ना, अलग अलग टाइप के अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे वो। तो प्योर सब्सटेंस का मीन्स सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। कोलोइड का मीन्स क्या होता है, कोलोइड जो है वो एक सोल्यूशन है जिसमें क्या होगा आपको जो सोल्यूट होते हैं उनकी जो साइज होती है थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है ट्रू सॉल्यूशन से, जो होमोजीनियस होते हैं उस टाइप के सॉल्यूशन से, ठीक है। जैसे लाइक आपने ब्लड देखा होगा, इंक देखी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, सबके सब कोलोइड है, ठीक है। मिल्क हुआ आपका, मिल्क भी आपका कोलोइड है। इसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मीन्स क्या होता है, सस्पेंड होना। जब भी आप किसी चीज को मिलाते हो और उसको वो अगर वो डिजोल्व नहीं हुए, ठीक है, और वो क्या हो, वो सेपरेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो होता है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें आपके जो सोलिड पार्टिकल्स है वो कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं, और वो क्या होंगे धीरे धीरे टाइम के साथ आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। लाइक जैसे मान लो आपने सेंड ली, और सेंड को जब वाटर में मिक्स करोगे तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद वो आपका जो सेंड पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे आपके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको बोलते हैं अपन सस्पेंशन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले सोडा वाटर है, वुड, एयर, सोइल। तो होमोजीनियस मिक्सचर की बात चल रही है और हेट्रोजीनियस की बात चल रही है।
होमोजीनियस का मतलब प्रॉपरली जो मिक्स होते हैं, हेट्रोजीनियस का मिक्स मतलब जो वो भी प्रॉपरली होता है लेकिन वो मतलब एक तरीके से अच्छी तरह नहीं होंगे, है ना। लाइक जैसे सोडा वाटर है, अब सोडा वाटर क्या होता है आपका, होमोजीनियस होता है, ठीक है, एकदम मिक्स होता है। वुड हुआ, वुड भी क्या है आपका जो है, सॉरी वुड है आपका, ये आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है अलग अलग टाइप के हो सकते हैं इसमें। एयर भी क्या होगी आपकी, हेट्रोजीनियस होगी, ठीक है। सोयल भी जो होती है वो हेट्रोजीनियस होती है, और विनेगर और जो फिल्टर्ड टी है वो आपका जो होमोजीनियस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। तो आपको पता लगाना है कि जो कलरलेस लिक्विड होता है वो आपका प्योर वाटर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा आपका जो बॉइलिंग, जैसे बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड, इफ द लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एटमोस्फिक प्रेशर, देन इट इज प्योर वाटर। तो ये क्या होगा आपका प्योर वाटर होगा, ठीक है। और दिस इज बिकॉज प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपका जो प्योर सब्सटेंस होती है उनकी एकदम फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होगा। आपके जो इम्प्योर सब्सटेंस है जिनमें आपकी प्योरिटी नहीं होती, ठीक है, उनमें क्या होता है अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो उनकी जो अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, सबका अलग अलग टाइप का होगा, ठीक है। तो वो एक ही टेम्परेचर पर न तो मेल्ट होंगे और न ही बॉयल होंगे, ओके। इस वजह से आप पता लगा सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब आप प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में किस किस को लोगे, कौन कौन सी कैटेगरी, मतलब ये है आपका आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मर्करी एंड बेक वुड एंड एयर, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस जो है वो आपका कौन कौन हुआ, आइस हो गया, ठीक है। आइस जो होता है वो आपका जब आप इसको बॉईल करोगे तो एक ही टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा आपका इजीली। इसके बाद है आपका आयरन है, आयरन भी क्या होता है सेम टाइप के पार्टिकल्स हैं इस वजह से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड है और आपका मरकरी है, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, सोइल, सी वाटर, एयर, कोल एंड सोडा वाटर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मिक्सचर फाइंड आउट करना है। सोइल भी क्या होती है आपकी, एक तरीके से देखो सोइल जो है वो आपका मिक्सचर नहीं है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको। तो सॉल्यूशन कौन कौन सा हो गया, एक तो सोडा वाटर है आपका और एक एयर है, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं सोडा वाटर है, और एक सी वाटर हो गया आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा वाटर आपका सॉल्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। अब देखो टिंडल इफेक्ट का मीन्स क्या होता है कि जब भी क्या होता है, जैसे मान लो आपको कहीं रोशनी आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो आपको तैरते हुए दिखते हैं, है ना, ब्लो करते हुए दिखते हैं आपको, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पर टिंडल इफेक्ट, ठीक है, जिसमें जब आप लाइट डालते हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, सोल्ट सॉल्यूशन है, मिल्क है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है एंड स्टार्च सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप क्या होगा, जो टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करेगा, अब तो मिल्क होगा और एक स्टार्च सॉल्यूशन। सोल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है, वो एकदम प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, ठीक है, उसमें सोल्ट के जो पार्टिकल्स है पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। और जब आप उसके ऊपर लाइट डालोगे तो लाइट में एकदम वो पार्टिकल्स नहीं दिखते, ठीक है, तो लेकिन मिल्क में आपको दिख जाएंगे और स्टार्च सॉल्यूशन में भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। देखो एलिमेंट्स का मीन्स होता है सेम टाइप के आपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड भी आपका क्या हो, दो या दो से ज्यादा से मिलके बना होता है, ठीक है, और मिक्सचर भी इस टाइप का होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। सोडियम आपका जो है वो आपका एलिमेंट है, ठीक है। सोइल जो होती है वो आपका क्या होगा, सोइल में क्या होगा, मिक्सचर हो सकता है ये आपको, है ना। शुगर सॉल्यूशन होता है, दो चीजों का है, तो ये एक तरीके से आपका ये भी अलग टाइप का हो गया, है ना, इसको भी मिक्सचर बोल देंगे अपन। सिल्वर जो है वो प्योर होती है एकदम, उसको आप बोलोगे क्या, एलिमेंट। देखो एलिमेंट का मीन्स होता है सेम टाइप के पार्टिकल्स, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। सिल्वर में एक टाइप के पार्टिकल्स है, कैल्शियम और कार्बोनेट ये आपका क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। क्या है ये, कंपाउंड, क्योंकि इसमें क्या है, कैल्शियम भी है और कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3, मतलब आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब तीन एलिमेंट दिए हुए हैं इसके अंदर। टिन जो हो गया, टिन आपका क्या है, आपका प्योर होता है, मतलब ये भी एलिमेंट कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये आपका मिक्सचर हो गया। एयर आपका हवा है, मतलब ये भी आपकी क्या हो जाएगी, मिक्सचर हो जाएगी। सोप हो गया आपका, है ना, इसको बोलते हैं अपन सोल्यूशन, सॉरी कंपाउंड। मीथेन हो गया आपका, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2, मतलब ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। मीथेन भी आपका कंपाउंड है, क्योंकि CH4 CH3 इस टाइप के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज का मीन्स क्या होता है कि जब भी आपके चेंज होगा तो उससे न्यू जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है और इरिवर्सिबल होता है ये आपका। तो देखो ग्रोथ ऑफ प्लांट हो गया आपका, ठीक है, ये आपका केमिकल चेंज है। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है।
मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है, इसको आप सेपरेट कर सकते हो बाद में वापस से, तो ये फिजिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड, तो कुकिंग ऑफ फूड का मीन्स क्या होगा, जब फूड बन जाता है तो फिर वो क्या होगा, पहले की जैसे नहीं आ सकता, मतलब एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका। डाइजेशन ऑफ फूड हो गया। एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो आपका, ये भी आपका क्या है, फिजिकल है, ठीक है। इसमें भी फ्रिज जब आप उसको आइस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो उससे आप सीधा वाटर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो वापस से। एंड बर्निंग ऑफ कैंडल भी आपको क्या है, ये आपका केमिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, ठीक है। इसके ये